हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत रफ्तार। हम लोगों ने सर्किल वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का लेक्चर 1 में हम लोगों ने बहुत अच्छा तरीका से उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव भी किया और फॉर्मूला भी हम लोगों ने कर चुके थे उसमें। तो आज हम लेक्चर 2 वीडियो लेकर आए हैं। उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे जो कि लेक्चर 1 वीडियो में हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़े थे और जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़े थे और जो हमारा उसमें ऑब्जेक्टिव था, उसी के आधार पर जो था मेरा एक्सरसाइज 12.1 क्लियर हो जाएगा। वही आधार पे जिन्होंने मेरा लेक्चर 1 वीडियो नहीं देखे हैं जा कर करके देख लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सिलसिला। आज का सिलसिला है कि 12.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 1 देखा था। 1 में क्या था कि दो वृत्त है, ठीक है, दो वृत्त था। उसका जो है पहला का त्रिज्या मेरा दिया हुआ था 19 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने कल इसमें किए थे, लेक्चर 1 वीडियो में किए हैं, लेकिन आज हम लोग बता देते हैं, फिर से रिवीजन कर देते हैं। दूसरा का 9 सेंटीमीटर था। इन दोनों के जोड़ने पर जो एक नए वृत्त की परिधि के बराबर होता है। तो देखिए, तो नई वृत्त की परिधि के बराबर होता है। इसको हम लोगों ने R1 माने थे और इसको R2 माने थे। तो वृत्त का परिधि बराबर होता है, वृत्त का परिधि बराबर होता है, परिधि बराबर 2 पाई R, 2 पाई R होता है। यहाँ से लिखते हैं 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल टू नए वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई R। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई कॉमन है, तो 2 पाई हम लोग कॉमन ले लिए, R1 बच गया और प्लस R2 बच गया बराबर 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, बचा R1 प्लस R2। दोनों को मान दीजिए 19 प्लस 9 इज इक्वल टू R, तो 28 सेंटीमीटर। R बराबर जो निकला मेरा 28 सेंटीमीटर निकला था। चलिए आज का सिलसिला हम लोग फटाक से स्टार्ट करते हैं। लाइट भी कटा हुआ है, हम लोगों ने किसी भी तरीका से आज का वीडियो बना रहे हैं। आप लोग को क्लियर दिख रहा है, कमेंट कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कीजिएगा कमेंट। चलिए आज का हम लोग सिलसिला और बिना टाइम पास किए हुए स्टार्ट करते हैं और अपने कर्तव्य पर लग जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एनसीईआरटी बुक है भैया, एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक है। तो 2 में कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, यानी कि दो वृत्त इसमें भी है। हाँ, सॉल्यूशन से चलते हैं, सॉल्यूशन में कि दो वृत्तों की त्रिज्या। चलिए हम बड़ा थोड़ा सा पाते हैं, बड़ा थोड़ा सा इसका डायग्राम। दो वृत्त है, दो वृत्त ले लिए, उसका त्रिज्या जो है, त्रिज्या कौन होता है, जो सेंटर से क्रॉस होता है। तो इसका त्रिज्या कितना कितना है भैया, तो पहला का जो त्रिज्या है आपका, पहला का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग R1 मान लेते हैं। और दूसरा का जो त्रिज्या है, दूसरा का 6 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग R2 मान लेते हैं। और इसको जोड़ने पर जो है, इसको जोड़ने पर क्या बोल रहा है, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, यानी कि इन दोनों की जो क्षेत्रफल होगा ना, इन दोनों के जो छोड़ के क्षेत्रफल होगा वो एक नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं, सॉल्यूशन में कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। तो हम लोगों ने कल अच्छा से पढ़ा था लेक्चर 1 वीडियो में कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई R स्क्वायर। तो पाई R स्क्वायर होता है, तो पाई R1 का स्क्वायर कर देते हैं, पाई R1 का स्क्वायर और प्लस पाई R2 का स्क्वायर बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पाई है और पाई कॉमन ले लेते हैं। तो पाई कॉमन लेने पर आपका आ जाएगा R1 का स्क्वायर और प्लस R2 का स्क्वायर। जिस सेम क्वेश्चन है, जो 1 था वही है, जिससे यहाँ पे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का है और यहाँ पे वहाँ था परिधि। ठीक है, तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 प्लस R2 के मान दे दीजिए, R1 प्लस R2 के मान दे दीजिए, दोनों का होल स्क्वायर यानी कि 6 और 8 तो 64 और प्लस 36 हो जाएगा बराबर का R स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होगा, 6 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो जोड़ने पर आपका आ जाएगा 100, जोड़ने पर 100 आएगा तो R स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में, तो R बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 100। इसलिए R बराबर 100 का रूट में रहता है तो इसका होता है 10। तो R बराबर कितना निकल गया भैया, तो R बराबर आपका निकल गया 10 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। जो 1 था वही है, यहाँ पे सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर भैया हम लोग 4 में चलते हैं। 4 में है आपका, चलिए हम बराबर बोल रहे हैं,
लेक्चर 1 मेरा सर्किल का देख लीजिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है और इसमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से बताए हैं, बहुत अच्छी तरीक़ा से बताए हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 12.1 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर भैया कौन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, देखिए आपको जो है लाइट आ गया, बहुत अच्छी बात है। लाइट कटा हुआ था उतना देर से, बहुत अच्छी बात है। शायद वीडियो अच्छा जा रहा होगा या नहीं ये तो हम, चलिए आप लोग को पता होगा। और देखिए आज का लाइट आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग स्टार्ट, कहाँ थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में थे, क्वेश्चन नंबर 4 में थे, क्वेश्चन नंबर 4 में थे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसी कार के पहिए का व्यास। अच्छा देखिए तो कार का जो पहिया होता है ना वो गोलाकार होता है, वो गोलाकार होता है। और कार का, अच्छा बताइए तो कार का पहिया चलता है या फिर कार चलता है? तो कार का पहिया चलता है, क्योंकि कार का पहिया नहीं रहेगा तो कार चलेगा नहीं, कार का पहिया चलता है तो कार चलता है। तो देखिए बोल रहा है कार का जो व्यास दिया हुआ है, व्यास कौन होता है जो इससे क्रॉस करता है, सेंटर को क्रॉस करते हुए, तो व्यास कार का जो व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कार का व्यास, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ, 80 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, ठीक है। तो व्यास जो दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन में चलते हैं भैया, टाइम थोड़ा कम है, लाइट का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए हम लोग फटाफट करते हैं। सॉल्यूशन में चलते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं। तो पहले लिखेंगे गिवेन मतलब क्या दिया है, क्या दिया है भैया, तो डी बराबर यानी कि पहिए का व्यास। यहाँ चलिए हम लोग यहाँ तक करते हैं, पहिए का व्यास, पहिए का व्यास बराबर क्या दिया हुआ, 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर निकाल लेंगे, आर बराबर क्या बताया था हम आपको, d/2 यानी कि 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। 40 सेंटीमीटर मेरा क्या निकल गया, 40 सेंटीमीटर निकल गया आपका त्रिज्या, रेडियस निकल गया। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, अब यहाँ से चलते हैं वृत्त की परिधि बराबर, तो इसलिए यहाँ चलते हैं वृत्त की परिधि बराबर, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है, 2πr होता है जी। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि पाई का मान जो रखना है 22/7 रखना है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, आगे प्रक्रिया होने के बाद रखेंगे। तो देखिए 2πr होता है, तो 2 × पाई, और आर का मान कितना है 40, इतना करें तो बराबर आ गया 80 पाई सेंटीमीटर, 80 पाई सेंटीमीटर आ गया, 80 पाई सेंटीमीटर आ गया क्या, वृत्त का परिधि। अब आगे कहता है प्रश्न से, आगे ये सभी प्रश्न में था, और आगे कहता है, क्या कहता है भैया, कि यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। अच्छा देखिए कार की जो चाल दिया हुआ है ना, कार की जो चाल दिया हुआ है 66 किलोमीटर प्रति आवर, 66 किलोमीटर प्रति आवर। तो अच्छा देखिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 किलोमीटर बराबर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो इसको हम लोग किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, मीटर से सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारा जो वृत्त का परिधि आया वो सेंटीमीटर में, तो इसके रूप में लाना होगा ना, तो इसमें हम लाए और इसको घंटा को मिनट में बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस करते हैं, तो आप लोग को पता ही होगा ये सब 5वें 6ठा से पढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए कार की चाल दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं कार की चाल भैया, इसको मीटर में बदलेंगे तो 66 गुने हो जाएगा 1000, और मीटर में बदलेंगे तो 100 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई घंटा से मिनट में बदलेंगे तो 60 से भागा देना पड़ेगा, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 11 छक 66। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका कार की चाल जो आया 11 × 1 2 3 4, देखिए 3 और 1 4, 401 पर, ये हमारा क्या निकला, कार की चाल। अच्छा आप देखिए तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल बराबर जो होता है दूरी बटा समय, तो चाल की जगह पर क्या लिख देते हैं, दूरी बटा समय, और दूरी कितना दिया हुआ था 11 गुने 1 2 3 4, इतना सेंटीमीटर। अच्छा देखिए तो ये बाई क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये गुना में है, उधर जाएगा, ये भागा में उधर जाएगा तो गुना में, यानी कि समय जो है हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखिए इसलिए यहाँ दूरी जो निकल जाएगा, यहाँ दूरी जो निकल जाएगा भैया, यहाँ दूरी जो निकल जाएगा आपका, यहाँ दूरी क्या निकलेगा, दूरी निकलेगा। समय आपको क्या दिया हुआ, देखिए बोल रहा समय में कि इतना 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया की चक्कर कितने देरी में लगाएगा, यानी 10 मिनट समय जो आपको दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 10 मिनट, तो 11 और गुने
इतना गुने इतना और 10 समय हो गया, यानी कि आपका दूरी जो निकल गया 11 गुने 1 2 3 4 5, इतना निकल गया आपका दूरी। इतना क्या निकला? दूरी निकला। अब इतना दूरी निकल गया तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा वृत्त का परिधि कितना है, तो वृत्त का परिधि मेरा 80 पाई सेंटीमीटर निकला। तो देखिए यहाँ से करते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि 80 पाई सेंटीमीटर में पहिए एक चक्कर लगाता है, यानी कि 80 पाई सेंटीमीटर में पहिया जो है एक चक्कर में जब लगाता है ना तो पहिया 80 पाई सेंटीमीटर लेता है। लिखेंगे इसलिए 1 सेंटीमीटर में भैया, तो 1 सेंटीमीटर में आपका हो जाएगा 1/80 पाई सेंटीमीटर, 1/80 पाई सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, दूरी इतना जो है, तो लिखेंगे इसलिए 1 पर इंटू इतना पर पावर 5, इतना में क्या हो जाएगा भैया, तो 1/80 सेंटीमीटर है, और ये हो जाएगा गुना, तो गुना हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 पर पावर 5 सुनना और इंटू बटा 80 पाई सेंटीमीटर, 80 पाई सेंटीमीटर। यहाँ पे जो है आपका पाई का मान रखना होगा, पाई का मान रख दीजिए, तो 11 इंटू 1 2 3 4 5 और बटा 80 गुने 22/7 हो जाएगा, 22/7। ये गुना में है, गुने जाएगा तो भागे में, यानी कि चल जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 11 गुने 4 5 और गुने 7/80 गुने 22। अब यहाँ पे काटा कुटी कीजिए, आप लोग तो काटा कुटी करने तो आता ही होगा, तो यहाँ से काटा कुटी कीजिएगा तो 1 शून्य से पहले 1 शून्य कैंसिल, 11 दूनी 22, ये कट जाएगा आपका 5000 मर्द में, 5000 मर्द में कट जाएगा आपका, तो ये जो कटेगा 625 मर्द में, 625 मर्द में कट जाएगा। और यदि आप 625 गुने 7 कीजिएगा, 625 गुने 7 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4375। तो ये जो आया आपका क्या आया कि 10 मिनट में जो चक्कर, 10 मिनट क्या बोला था क्वेश्चन में कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाए, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया जो है इतना दूरी तय करेगा और चक्कर लगाया। ठीक है, तो देखिए समझ में आया, बहुत थोड़ा सा टफ है लेकिन थोड़ा सा समझने के बाद जो है हमारा क्लियर हो जाता है। तो चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन बताते हैं, आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग बने रहिए, बहुत बेहतरीन तरीका से हम आप लोग को समझाएंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, अजी जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। मन में हमने ठाना है कि गर्दा उड़ा देंगे, कौन सी उड़ा देंगे, गर्दा। मन में हमने ठाना है कि गर्दा उड़ा देंगे भैया, गर्दा उड़ा देंगे। सिर्फ आप लोग हमारे साथ बने रहिए और बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर यहाँ से लिखते हैं 5, ये 12.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे कैसे कहते हैं त्रिज्या खंड और किसे कहते हैं वृत्तखंड। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तरों का औचित्य कीजिए। कह लेंगे कि इसमें आपको उत्तर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कि ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है, 2 नंबर में भी आता है। तो देखिए 5 नंबर जो कह रहा है क्वेश्चन कि अपने उत्तर में दीजिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बोल रहा है एनसीईआरटी बुक है ना आप लोगों के पास, जी आप लोग बनाते होंगे और प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के जीवन अधूरा है, बिना अभ्यास के जीवन अधूरा है। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेसफुल, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेसफुल। अभ्यास ही सफलता का कुंजी है। और ये जब पर हम लोग लेबर लगाएंगे तो ये और सफलता का कुंजी है। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेसफुल, और लेबर कर दिए तो फिर सक्सेस को नहीं छोड़ सकता है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, एक वृत्त है समझ लो, वृत्त का परिमाप या बोलिए या फिर परिधि बोलिए, वृत्त का परिधि, यहाँ से सॉल्यूशन लिख दिए, एकदम पूरा क्लियर से करेंगे।
सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखते हैं। वृत्त का जो परिधि है ना, वृत्त का परिधि, परिधि, अरे यार ऐसे एज्जा से चल, ढेर दूर होने चल जाते हैं, तो यहाँ से चलते हैं, तो सॉल्यूशन में चलते हैं भैया। सॉल्यूशन में वृत्त का परिधि इज इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। आपको क्वेश्चन में बोला है कि वृत्त का परिधि जो है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आप लोग यहीं से कीजिए। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक, 7 मात्रक। तो देखिए भैया क्या आता है, देख लेते हैं सॉल्यूशन करके। तो देखिए ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये जीतू को आंसर में मिल गलो, 2 पाई है यहाँ पे, यहाँ भी पाई है, तो पाई से पाई कटम कुट्टी, यहाँ पे आर है, 2 आर है, यहाँ पे आर इंटू आर कर सकते हैं, आर स्क्वायर को आर इंटू आर कर सकते हैं, तो ई भी आर एक कैंसिल, बच गया क्या, तो यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया आर, तो आर का जो मान आया 2, यानी कि ऑप्शन में हो जाएगा आपका 2 मात्रक आंसर हो जाएगा, 2 मात्रक आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12.1 जो है बहुत बेहतरीन तरीका से खत्म हुआ, और हम लोग आज स्टार्ट करते हैं त्रिज्य खंड और आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वृत्त, त्रिज्य खंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड तथा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए पहले आप लोग समझेंगे त्रिज्य खंड होता क्या है। यहाँ पे देखिए आप लोग हेडिंग में दीजिए त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड जो होता है ना, त्रिज्य मतलब होता है त्रिज्या, ये क्या हो गया त्रिज्या, रेडियस, रेडियस हो गया ये रेडियस, और खंड मतलब होता है भाग अथवा भाग या टुकड़ा, भाग या टुकड़ा। तो समझे कि एक वृत्त लेते हैं, ठीक है, एक वृत्त लिए, ठीक है, और त्रिज्या को जो है 2 भागों में बांटना, 2 भागों में बांटना, 2 भागों में बांटना। इसको हम लोग R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लेते हैं, तो ये त्रिज्या हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड, यानी कि त्रिज्या को 2 भागों में बांटना ही हमारा त्रिज्य खंड कहलाता है। तो यहीं से देखिए ना, त्रिज्य खंड के जो लिखल है उसी में हमको पता चल जाता है कि त्रिज्य खंड क्या होता है। तो देखिए R1 प्लस हो गया R2, तो यहाँ पर देखिए जो है, तो ये छोटका जो है ना, ये सब छोटका जो है, ये छोटका हमारा लघु त्रिज्य खंड हो गया, लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड हो गया। और ये बड़का जो है हमारा दीर्घ त्रिज्य खंड, तो दीर्घ त्रिज्य खंड हो गया। तो यदि आपको बोलेगा कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए या फिर त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल निकालिए, तो दोनों जो है आपका सेम होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा, दोनों सेम होगा। तो चलिए हम लोग अब त्रिज्य खंड समझ गए हम लोग, अब चलते हैं वृत्तखंड क्या होता है। तो यहाँ हम लोग बताते हैं, हेडिंग में यहाँ दीजिए वृत्तखंड। समझ में आया आपको कि त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, कि त्रिज्य खंड के 2 टुकड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं वृत्तखंड। तो वृत्तखंड जो होता है कि वृत्तखंड, वृत्तों को भी 2 भागों में बांटना। तो वृत्त को 2 भागों में कौन बांटता है, तो वृत्त को जो है 2 भागों में जीवा बांटता है। जिसे में आप यहाँ से एक लीजिएगा तो वृत्त 2 भाग में बट गया, एक ये हो गया लघु वाला लघु वृत्तखंड, और ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। तो वृत्त को जो है 2 भागों में कौन बांटता है, तो वृत्त को 2 भागों में बांटता है आपका जीवा। जीवा जो है वृत्त को 2 भागों में बांटता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोड। कोड जो है वृत्त को 2 भागों में बांटता है। समझ में आया। तो हम लोग देखिए और बारीकी से इसका फॉर्मूला देखते हैं भैया कि क्या क्या इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक से ही हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो बुक में बारीकी से फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन हम आपको याद करवाना है ना, याद करवाना है। तो पहला नंबर फॉर्मूला है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका, जानते हैं क्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, 360 डिग्री। समझ में आया। उसके बाद है दूसरा
त्रिज्य खंड का परिमाप बराबर, या फिर इसको हम लोग परिमिति या फिर परिधि बोलते हैं। तो इसका जो होता है, इसका क्या होता है भैया, तो आपका हम बुक से पढ़ा रहे हैं, आपको बुक से बता रहे हैं। त्रिज्य खंड का परिमाप जो होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री और प्लस 2r प्लस का 2r होता है, प्लस का 2r होता है। उसके बाद तीसरा आपका क्या है, तीसरा जो है आपका त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई बराबर। तो त्रिज्य खंड के जो संगत चाप की जो लंबाई होती है वो होता है थीटा बटा 360 डिग्री और इंटू 2 पाई आर। थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर होता है त्रिज्य खंड के संगत का क्षेत्रफल। उसके बाद चौथा देखिए, चौथा हम लोग अब करते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल बराबर होता है आपका आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री पाई थीटा बटा इंटू 360 डिग्री और -1/2 इंटू साइन थीटा। देखिए वही होता है आपका वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होता है आपका आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 -1/2 साइन थीटा। और उसके बाद पचमा जो होगा आपका वृत्त खंड का परिमाप बराबर होता है आपका 2 पाई इंटू पाई थीटा बटा 180 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस जो होगा आर साइन थीटा। ये जो होगा आपका वृत्त खंड का परिमाप होता है। वृत्त खंड का क्या होता है, वृत्त खंड का परिधि या फिर परिमाप बोलिए पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री और प्लस होता है यहाँ पे साइन पाई आर थीटा होता है जी, पाई आर थीटा होता है यहाँ पे नहीं होगा ये सब, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री प्लस आर साइन थीटा। ये जो है वृत्त खंड का क्षेत्रफल और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। तो एक और देखिए कि छठा जो है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है ने का क्षेत्रफल जो होता है, ये हम आपको बताएं कि लघु वृत्त त्रिज्य खंड को लघु वृत्त होता है, एक दीर्घ वृत्त होता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल से वृत्त के यहाँ पे लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड हम क्या बताएं, त्रिज्य खंड कोई क्षेत्र का क्षेत्रफल कोई लघु वृत्त का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए करते हैं आपको, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है और माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो ये जो हो गया आपका वृत्त खंड का क्षेत्रफल और आपका दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया और त्रिज्य क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए बारी से एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि आसान हो। तो देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। त्रिज्य खंड का परिमाप बराबर होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री प्लस 2r। त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई जो होती है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। उसके बाद 2 पाई आर होता है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री और माइनस का 1/2 साइन थीटा होता है। वृत्त खंड का परिमाप बराबर पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री प्लस आर साइन थीटा होता है। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त के क्षेत्रफल से हम लोग लघु वृत्त के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए टाइम यदि बच रहा है तो हम लोग कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी कर लेते हैं भैया। चलिए हम देखते हैं एक बार टाइम कितना हुआ है, स्कोर अप कर करके हम थोड़ा सा टाइम देखते हैं कितना टाइम हुआ भैया। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करते हैं जिस टाइम के अनुकूल से। तो इसमें 2 क्वेश्चन, चलिए 1-2 क्वेश्चन कर ही लेते हैं। उसके बाद हम लोग अगले दिन एक्सरसाइज 12.2 करेंगे बेहतरीन तरीका से। बताइए इतना फॉर्मूला हम आपको बताएं, कोई दिक्कत हुआ, कोई भी समस्या, किसी भी तरीका की समस्या नहीं हुआ ना। चलिए आप लोग मेरा लेक्चर 1 वीडियो
बहुत अच्छा से देखिएगा। टाइम तब तक के लिए हम देखते हैं भैया, टाइम देखते हैं तब तक के लिए। चलिए 1 से 2 क्वेश्चन हो जाएगा, शायद 1 से 2 क्वेश्चन हो जाएगा। एनसीईआरटी बुक से हम लोग पढ़ा रहे हैं भैया। चलिए बोल रहा है पहला क्वेश्चन 12.1 का 12.2 का पहला क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। वो ये क्वेश्चन हो जाएगा 1 से 2 क्वेश्चन। बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल, एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए एक वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कई सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो बोल रहा है, तो यहाँ भी हो गया 6 सेंटीमीटर, यहाँ भी 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल हम आपको अभी बताएं कि यहाँ पे देखिए, पहले सॉल्यूशन में लिखिए, सॉल्यूशन में पहले यहाँ पे लिख दिए गिवेन। गिवेन मतलब होता है दिया है। क्या दिया है भैया? दिया है आर बराबर आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर जो आपको दिया हुआ है कितना, थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। 60 डिग्री आपको थीटा बराबर दिया हुआ है, थीटा का जो मान है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन से चलते हैं। सॉल्यूशन में क्या है? तो सॉल्यूशन में है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, इसमें हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही पूछ रहा है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई की जगह पे हमको 22/7 हमको यूज करना है, 22/7 यूज करना है हमको, 22/7 यूज करना है। तो देखिए भैया, तो पाई की जगह पर 22/7 लिख देते हैं। आर कितना दिया हुआ है, तो आर जो मेरा 6 दिया हुआ है, यानी 6 × 6 कर देते हैं। थीटा की जगह पे 60 रख देते हैं, बटा का 360 डिग्री कर देते हैं। तो देख सुना से 6 छक्का 36 और 6 36 होता है जी, कट गया, और 7 अब कटेगा, देखिए तो नहीं कट रहा है, तो ये नीचे आ जाएगा, शायद ये जो है नीचे आ जाएगा, कटेगा। देखिए तो 6 से 6 ये कैंसिल हो गया, 22/6 से होता है 132/7। 132/7 जो है ये हमारा क्या निकल गया, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल गया, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल गया। समझ में आया कि आपको रेडियस दिया हुआ था, थीटा दिया हुआ था, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ फॉर्मूला पर ही यूज करना है, बैठाना है आपको। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 2 कहता है क्या भैया, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अच्छा, हम आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम आपको बताए थे कि चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई स्क्वायर थीटा बटा 4, पाई स्क्वायर बटा 4, पाई स्क्वायर थीटा बटा 4 होता है, पाई स्क्वायर थीटा बटा 4 होता है। तो एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि जो है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 4, पाई स्क्वायर थीटा बटा 4 होता है, पाई स्क्वायर बटा 4 होता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 4 होता है। तो देखिए हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है आपका 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा देखिए, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिधि जो है दिया हुआ है, तो दिया हुआ है क्या, परिधि आपको जो है दिया हुआ है वृत्त का जो है परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है, 2πr यानी कि 22 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए पाई का मान रख दीजिए, तो 2 × 22/7 हो जाएगा, और इंटू का आर नहीं दिया हुआ तो आर निकालना होगा हमको, आर नहीं दिया हुआ तो आर हो गया यहाँ पे 22। अब देखिए इधर यहाँ पे कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो गुना में भागन चल जाएगा, और इंटू का 7/22 हो जाएगा, तो 22 से 22 कैंसिल, यानी कि आर बराबर जो आ गया आपका 7/2 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना निकल गया, 7/2 निकल गया। अब यहाँ पे देखिए निकालते हैं वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है आपका, चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 300, पाई आर स्क्वायर बटा 4 होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 4 होता है। यहाँ पे देखिए 22/7 रखिए पाई की जगह पर, आर कितना निकल गया 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 और बटा का 4, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो गया भैया, 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए कीजिएगा तो 22 से कितना होता है 54 से 154/2 दूनी 4, यहाँ पे देखिए काटिएगा, तो यहाँ पे देखिए करते हैं पहले इस 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 7 77 बटा हो जाएगा, गुना में नीचे भागा में आ जाएगा, 4 दूनी 8,
यानी कि 77/8 जो आ जाएगा मेरा क्या निकल के जाएगा, ये वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आया। वृत्त का परिधि आपको दिया हुआ था, वृत्त का परिधि बराबर 2πr होता है, इसके बैठा पाई के जगह पर 22/7 मान रखना है, फिर आपका r आ जाएगा 7/2, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है π² होता है, उसके बाद इसी पे बैठा दीजिए और आपका आंसर हाजिर हो जाएगा भैया, आंसर हाजिर हो जाएगा। चलिए आज का सेवा यहीं तक। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।